नेट फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। बेसिकली इसमें फंक्शन पार्ट 7 या 8 है, ये बेसिकली ध्यान रखना। उसके आगे का हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे। डोमेन फाइंड आउट करेंगे उन क्वेश्चंस का जो IITs में आ चुके हैं, IIT JEE में आ चुके हैं किसी न किसी साल। तो IIT JEE के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारा आज से स्टार्ट हो गया सिलसिला, और ये कम से कम 2-3 वीडियोस में हम आपको IIT JEE के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताएंगे, कैसे हम IIT JEE के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन जो IIT JEE का हम ले रहे हैं 2001 का। 2001 में कौन सा क्वेश्चन आया था उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। 2001 में IIT में आया हुआ एक क्वेश्चन था, पूरे 1 मार्क्स का था। उस समय क्वेश्चन, उस समय क्या था बेटा कि प्रीलिम्स हुआ करता था, IIT प्रीलिम्स। तो उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन आते थे। तो प्रीलिम्स पहले आप क्वालिफाई करते थे, फिर आप मेंस करते थे। तो आपको जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन था, आप ध्यान से देखना। द डोमेन ऑफ definition the domain of definition of fx in which fx is equal to log 2 log बेस कितना है बेटा इसका 2 है, बेस है 2, ब्रैकेट में है x + 3 अपॉन x² + 3x + 2। अब बेटा हमें ये फंक्शन आया था और इसका डोमेन निकालना था। ये फंक्शन आया था और इसका डोमेन निकालना था। अब आपको कैसे करना है ये चीज़ आपको समझनी है। तो स्टार्ट करते हैं डोमेन निकालने का। तो आप सबसे पहले इस फंक्शन को देखो। ये फंक्शन क्या है बेटा, सोल्यूशन हम करते हैं। ये फंक्शन आपको क्या दिख रहा है, रेशनल फंक्शन दिख रहा है। कैसा फंक्शन है, fx = dx/qx का फंक्शन है। तो आपने जब डोमेन निकाला था तो आपको, यदि आप इनिशियल लेक्चर याद करो अपने, जब आप बेसिक सीख रहे थे तो आप क्या सीख रहे थे, आपको बताया जाता था qx ≠ = 0। qx की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर। दूसरा क्या होना चाहिए, px, कोई कंडीशंस नहीं थी उस पर, बट px फंक्शन क्या है, px देखो एक लॉग फंक्शन है। px एक क्या है, लॉग फंक्शन। तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगा। देखो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। हमने आपको ये बताया था डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब आपने देखा qx की वैल्यू कितनी है, qx कितना है, x² + 3x + 2। अब x² + 3x + 2 ये क्या नहीं होना चाहिए बेटा, qx ≠ = 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये 0 कब होगा ये निकाल सकते हैं हम लोग। तो यदि हम देखें तो x² + 3x + 2 is not equal to 0। व्हाट इज द मीन्स, इसको फैक्टराइज करोगे आप, x + 2 × x + 1 is not equal to 0। तो मीन्स ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे क्या आ गया बेटा, x is not equal to -2 and -1। मतलब डिनोमिनेटर से आपको दो चीज़ें मिल गई। क्या मिल गया, x की वैल्यू x is not equal to -2 and -1। x की वैल्यू -2 और -1 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब qx का डोमेन क्या है, यदि qx के डोमेन की बात करें तो एज्यूम कर लो, लेट assume that domain of qx is d1। और ये d1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, d1 कितना होगा भाई, x की वैल्यू केवल -2 और -1 नहीं होनी चाहिए।
इसका मतलब r माइनस टू एंड -1, और r का मतलब क्या है, रियल नंबर। r का मतलब क्या है, रियल नंबर। r इज रियल नंबर। तो मतलब रियल नंबर से भी -2 -1 तो हमारा डोमेन QX का मिल गया। अब क्या बचा हमारे पास, PX बचा। तो PX का पहले डोमेन निकालेंगे। किसका निकालेंगे, PX का डोमेन कैसे निकालेंगे। तो आप ध्यान से देखो, यदि PX का डोमेन आपको निकालना है तो PX की वैल्यू आपको दी है। PX क्या दिया है, log एट द बेस ऑफ 2x + 3। अब आप लॉग के फंक्शन को याद करो, जब हमने आपको लॉग बताया था, इसीलिए कह रहा हूँ जो आप पुराने लेक्चर हैं बेटा उनको जरूर देखो, क्योंकि वहाँ पर हमने बेसिक्स बताया था। लॉग के बारे में जब हम लोगों ने बात किया था, तो लॉग के बारे में क्या बात किया था बेटा, लॉग ए एट द बेस ऑफ बी। हमने आपको क्या बोला था वहाँ पे, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, इसका डोमेन हम ऐसे निकालेंगे, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए की वैल्यू किससे बनी, 0 से बड़ी होनी चाहिए, एंड बी इज आल्सो ग्रेटर देन 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। और इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये मैंने आपको बताया था। इसको आप डिटेल्ड में देखो। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, देखो बेस पहले चेक करो, तो बेस की वैल्यू कितनी है। यदि आप बेस देखोगे तो बेस इज इक्वल टू 2 और ये ग्रेटर देन 0 है, मीन्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, मीन्स यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम करेक्ट है। तो क्या बचा बेटा, ए बचा। तो ये तो हमेशा 2 ही रहेगा, एक्स की वैल्यू को ही रखो तो 2 हमेशा रहेगा, नहीं हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या बचा आपके पास, ए ग्रेटर देन 0। अब ए ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये आप देख सकते हो। ए ग्रेटर देन 0 कब होगा, आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। ए ग्रेटर देन 0 का मतलब, आप आगे बढ़ो, x + 3 ग्रेटर देन 0, x + 3 ग्रेटर देन 0, और बेस तो ग्रेटर देन 0 था ही, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब x ग्रेटर देन क्या क्या, -3, x ग्रेटर देन क्या आ गया, -3। अब यदि आपका x ग्रेटर देन -3 आ गया एक बार, तो अब यहाँ से डोमेन क्या मिलेगा, डोमेन क्या मिलेगा, तो डोमेन आप लिख सकते हो। देखो x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, तो डोमेन ऑफ पी एक्स को भी क्या मान लो आप, एज्यूम कर लो, मान लो इसको एज्यूम D2। और D2 वैल्यू क्या होगी, D2 की वैल्यू क्या होगी, -3 से बड़ा, मतलब -3 टू इन्फिनिटी। ये आ गया बेटा, D1 और D2 की वैल्यू आ गई, D1 D2 की वैल्यू आ गई। D1 क्या आया था, D1 क्या आया था, उसको आप ध्यान से देखो। D1 क्या आया था, D1 क्या आया था, वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि D1 हम लोगों ने निकाला था, जैसा कि हम लोगों ने इसमें देखा भी। तो D1 के बारे में देख लो बेटा। D1 हम लोगों ने निकाला था, कहाँ निकाला था D1, पीछे देखो थोड़ा, ये देखो D1 हम लोगों ने ये निकाला था बेटा, ये हम लोगों ने D1 निकाला था। यदि आपको याद हो तो D1 हमने ये निकाला था। D1 क्या था हमारा, r -2 to 1, और D2 क्या आ गया, D2 क्या आ गया, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। ये आपका आ गया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू x ग्रेटर देन -3 टू इन्फिनिटी। अब हमने आपको शुरुआत में बताया था बेटा, शुरुआत में हमने आपको क्या बताया था, यदि किसी रैशनल फंक्शन का, यदि आप पुराना लेक्चर रिवाइज करते हो तो, यदि किसी रैशनल फंक्शन का, यदि किसी रैशनल फंक्शन का, किसी रैशनल फंक्शन का, यदि किसी रैशनल फंक्शन का हमें निकालना हो, क्या निकालना हो, डोमेन, तो हम क्या करते थे, पहले D1 निकाल लिया हमने, D2 निकाल लिया, D1 निकाल लिया, फिर इनका क्या करते थे, डोमेन ऑफ fx, डोमेन ऑफ fx के लिए क्या करते थे, D1 इंटरसेक्शन D2, ये करते थे। तो डोमेन ऑफ fx क्या होगा, इंटरसेक्शन D2, तो डोमेन ऑफ fx क्या होगा, D1 इंटरसेक्शन D2। तो दोनों में कॉमन लेना है, आप ले सकते हो। D1 क्या है, पहले मार्क करो, होल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 एंड -1, यहाँ पे क्या लग जाएगा, ओपन लग जाएगा। इसी तरह से D2 क्या है आपका, ये D1 हो गया, D2 क्या हो गया,
-3 से बड़ा, -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा ये आपका हो गया। अब बेटा कॉमन क्या होगा आप देख सकते हो, -3 से बड़ा क्या करोगे आप कॉमन पार्ट के लिए, देखो यहाँ पे ये पूरा लाइन यहाँ पे था केवल -2 और इसको छोड़ के, तो अब यदि आप देखो और यहाँ पे क्या है ये पार्ट पूरा है, तो मीन्स आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी -2 नहीं है, यहाँ पे -1 नहीं है, यहाँ भी -2 -1 नहीं होना चाहिए, तो मीन्स कॉमन क्या बन रहा है आप देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किया करो, -3 से आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किया, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये ब्लैक वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये देखो ब्लैक वाला जो पोर्शन है ये क्या है एक कॉमन पार्ट है, तो मैं जितने भी ग्रीन शेडेड है उसमें से क्या बाहर करोगे, मतलब कॉमन पार्ट क्या आ गया, कॉमन पार्ट एक हो तो डोमेन डी इज इक्वल टू आ गया -3 टू इन्फिनिटी, बट माइनस ऑफ -2 -1, this is a domain of our function, this is a domain of our function, ये आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह, -3 टू इन्फिनिटी -2 टू -1, तो व्हाट इज द आंसर, तो वहाँ पे जो ऑप्शंस दिए थे आपको, वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए थे, आपको ये ऑप्शंस करके दिया था, तो वहाँ पे आपको इस ऑप्शन को ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, कैसे लिख सकते हो, जैसा वहाँ पे ऑप्शन लिखा था -3 टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई -2 -1, ऐसा लिख के उन्होंने दिया था, तो मीन्स आप वहाँ पे डायरेक्टली समझ सकते थे, ऐसा एक ही ऑप्शन था तो आप इसको क्लिक करके आ जाते, तो मीन्स आपने एक IIT JEE का क्वेश्चन देखा जो काफ़ी कॉन्सेप्ट से भरा हुआ था, उसमें कितने कॉन्सेप्ट यूज हुए, उसमें पहले तो डोमेन ऑफ रेशनल फंक्शन कैसे निकालते हैं, डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा, उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आया, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, तीसरा पार्ट डिफिनीशन ऑफ लॉग, डिफिनीशन ऑफ लॉग फंक्शन, ये सारे बेसिक्स मैंने शुरुआत में कवर किए, डिनोमिनेशन ऑफ लॉग फंक्शन, तो बेटा ये सारे फंक्शंस ये सारे बेसिक्स मैंने आपको एक एक लेक्चर में करके बताया हुआ, फिर हम पहुंचे हुए हैं, यदि आपको करना अच्छा तो आप सारे लेक्चर देखो और आगे बढ़ो एक एक करके। चलो बेटा एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फाइंड डोमेन ऑफ, ये आया था 1983 का क्वेश्चन है बेटा, यदि आप ध्यान दो कि 1983 IIT JEE में आया हुआ था, 1983 IIT JEE का क्वेश्चन है, तो मीन्स ये 1983 में आया हुआ था। अब देखो कैसा क्वेश्चन था, fx इज इक्वल टू 1 बाई लॉग बेस कितना है 10, 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, फाइंड डोमेन, क्या पूछा था बेटा, फाइंड डोमेन, ये आपसे पूछा गया था। अब देखो मैं डायरेक्ट करूंगा, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसमें हमें डोमेन निकालना है। अब ध्यान से देखो बेटा, अब सबसे पहले क्या है, इसमें दो फंक्शन है fx और gx, तो मीन्स यदि fx को हम दो फंक्शन के फॉर्म में लिख लें px प्लस qx, हमने लिख लिया, और इसका डोमेन हमने एज्यूम कर लिया d1 है और इसका क्या है d2, और हमने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन में बताया था, व्हाट इज द डोमेन ऑफ fx, डोमेन ऑफ fx, डोमेन ऑफ fx क्या होगा d, d का मतलब क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन, d1 इंटरसेक्शन d2, ये आपको होगा, तो आप इसको ध्यान रखो, डोमेन ऑफ d1 इंटरसेक्शन d2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे px का डोमेन निकालेंगे, तो px क्या है उसको लिख लो पहले, तो एक एक स्टेप्स करना कभी भी आपको मिले, तो px इज इक्वल टू क्या है बेटा 1 अपॉन लॉग 10 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट डिफिनीशन ऑफ लॉग, लॉग की डिफिनीशन क्या है, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है, उसके अंदर क्या होना चाहिए पॉजिटिव, मीन्स 1 माइनस एक्स क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इस यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखो पहले पार्ट को सॉल्व करो, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करोगे तो आप जानते हो लॉग के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत, तो इसका बेस है 10, ये चेंज हो जाएगा जब आप एंटी लॉग लोगे तो क्या आ जाएगा 1
माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 10 की पावर 0. दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट. तो मीन्स 1 माइनस एक्स 10 की पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1. 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1. व्हाट इज द मीन्स? एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. ये आपको मिल गया यहाँ से. मतलब पहले पार्ट को आपने सॉल्व किया, क्या मिल गया? एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. एक्स की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी. दूसरा पार्ट क्या था? 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0. तो दूसरे पार्ट से भी आप निकालोगे तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0. दिस मीन्स एक्स लेस देन 1. यदि आप दोनों पार्ट को कंबाइन करो तो क्या आएगा? आप ध्यान से देखो. पहले में तो आ रहा है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. दूसरे में क्या आ रहा है? एक्स की वैल्यू 1 से छोटी हो. अब देखो ये चीज़ें, ये तरीका आप ऑप्ट करोगी. और यदि आप देखो दोनों में कॉमन, केवल इसमें 0 ही तो नहीं है. 0 पे क्या बन जाएगा? ओपन बन जाएगा. बाकी सारा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो 1 से छोटा. दोनों में कॉमन कितना पोर्शन है? तो 1 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करो तो यहाँ भी कहीं 1 होगा और 1 यहाँ भी है. अब क्या है? ओपन है. 1 क्या है? ओपन है. तो यहाँ भी ओपन हो जाएगा. इसका मतलब डोमेन क्या आ गया? D1 क्या आ गया? D1 के बारे में बात करो. D1 इज इक्वल टू आ गया आपका, D1 इज इक्वल टू आ गया माइनस इन्फिनिटी टू 1 माइनस 0. ये आ जाएगा D1. भाई 0 को हमें बाहर करना है और 1 से छोटा लेना है जो दोनों में कॉमन है. तो D1 मिल गया. अब क्या बचा आपके पास? D2 बचा बेटा. D2 के लिए क्या है? आपको एक फंक्शन दिया है QX. QX कितना दिया है? पहले ये देखो, स्क्वायर रूट x प्लस 2 दिया है. आप ये सब चीज़ों को करो. और ये बेसिक्स भी मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया. इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे आपको मैंने बताया था. स्क्वायर रूट के अंदर यदि कुछ भी है, ये क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. मतलब x प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 2. व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस? x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू इंफिनिटी. 2 पे क्या हो जाएगा? क्लोज ब्रैकेट. तो मीन्स यदि क्या, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? D2. क्या बोलेंगे? D2. अब आपको D1 और D2 मिल गया. D1 क्या मिल गया? यदि आप ध्यान से देखो, D1 क्या मिला आपको? यदि आप D1 पे आते हो तो D1 पे आपको ये मिला माइनस इन्फिनिटी टू 1 माइनस 0 बाहर. D2 क्या मिला? माइनस 2 टू इन्फिनिटी. फिर से वही नंबर लाइन ड्रॉ करो. तो मीन्स आप नंबर लाइन D1 क्या था आपका? 1 से छोटा. 1 से छोटा. ये पूरा पार्ट हो गया माइनस इन्फिनिटी तक. और यहाँ पे कहीं 0 था. 0 पे क्या है बेटा? ओपन है. 0 पे क्या है? ओपन. 0 को बाहर करना. ओपन का मतलब होता है बाहर करना. उसके बाद आपका आता है दूसरा D2. क्या आया है बेटा? D2 क्या आया है? यहाँ देखो D2 क्या आया था? ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 2. माइनस 2 से बड़ा और इन्फिनिटी तक जाएगा. माइनस 2 से बड़ा मतलब इन्फिनिटी तक ही तो जाएगा. माइनस 2 से बड़ा का मतलब देखो यहाँ पे. अब यदि माइनस 2 कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा. माइनस 2 से बड़ा, माइनस 2 से बड़ा तो मतलब ये वाला पोर्शन. अब माइनस 2 से बड़ा, यहाँ पे माइनस 2 इंक्लूडेड है. माइनस 2 पे क्या है? क्लोज सर्किल. क्लोज का मतलब इंक्लूडेड. अब देखो ऊपर देखो, क्या माइनस 2 इंक्लूडेड है इसमें? यस, माइनस 2 इंक्लूडेड है यहाँ पे. अब कॉमन लेना है हमें. तो कॉमन के लिए क्या करेंगे? बाउंड्री पॉइंट से हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं जो दोनों में होता है. तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे और यहाँ पे 1 से ड्रॉप किया. अब यहाँ पे देखो क्या 1 इंक्लूडेड है? 1 इंक्लूडेड नहीं. 1 पे क्या है? ओपन है. क्लियर. अब यहाँ पे क्या है? 1 इंक्लूडेड है. तो क्या दोनों में कॉमन कौन सा पोर्शन है? तो यदि आप कॉमन की बात करोगे तो कॉमन यदि माइनस 2 यहाँ भी है, माइनस 2 यहाँ भी है, तो मीन्स डोमेन आप कैसे निकालोगे? इनका इंटरसेक्शन. तो माइनस 2 यहाँ भी है, माइनस 2 यहाँ भी है, तो माइनस 2 से बड़ा. तो यहाँ पे 1 है क्या? यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 है. बट क्या क्लोज होगा? क्लोज होगा कि ओपन होगा? बेटा ओपन होगा. क्यों? क्योंकि एक जगह है, एक जगह नहीं है. फिर माइनस 0, एक पॉइंट बाहर कर दो क्योंकि 0 यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं है. तो मीन्स आपको ये क्या मिल गया? डोमेन ऑफ fx. क्या मिल गया बेटा? D का मतलब डोमेन ऑफ fx. डोमेन ऑफ fx, यही आपसे हमने पूछा था. डोमेन ऑफ fx. fx क्या था?
आप क्लियर होना चाहिए, -2 to 1 एक्सक्लूडिंग -2 to 1 एक्सक्लूडिंग 0। यहाँ पे एक ऑप्शन था, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा -2 to 1। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे करना है, ये -2 इंक्लूडेड है या नहीं है, ये सारी चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि यदि आप ऐसी गलती करोगे तो फिर आप गलती कर जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा आज के दिन। फाइंड द, देखो अब ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चंस नहीं आता है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के भी दूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं करके एक क्वेश्चन और दूंगा जो 1986 में आया हुआ है, 1986 IIT JEE में आया हुआ। तो आप यदि इसकी बात करोगे तो ये क्वेश्चन देखो, आपको क्या करना था, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन, आपको डोमेन निकालना था, डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू 2x, काफी आसान क्वेश्चन था ये, 2x माइनस 1 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा। x, फाइंड द डोमेन ऑफ fx, दिस इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, फाइंड द x या फाइंड द डोमेन ऑफ fx is positive, positive, then the set s। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो, यहाँ पे डोमेन की जगह लिख लो सेट, क्या लिख लो, सेट। फाइंड द सेट, सेट s, फाइंड द सेट s of fx, set of fx is equal to this, is equal to this is positive, then the set s, set s का मतलब वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x का सेट निकालना है। तो बेटा ये क्वेश्चन को समझो, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था 1986 में, एक बेहतरीन क्वेश्चन था। तो आपसे बोल रहा है fx, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, fx ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, fx ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए। किस x के लिए पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये पॉजिटिव कब होगा, इसको आपको बैठा लेना, ये पॉजिटिव कब होगा। मीन्स आपको फंक्शन क्या दिया है, 2x माइनस 1 अपॉन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये पॉजिटिव कब होगा। तो आप जानते हो, हमने आपको बताया होगा, कभी यदि नहीं पढ़ा है तो उसे आप देखो। कोई भी यदि फंक्शन रेशनल फंक्शन है, fx इज इक्वल टू px बाई qx, ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे। यदि ये पॉजिटिव है तो ये दो तरीके से पॉजिटिव हो सकता है, दो केस होंगे इसके लिए। केस फर्स्ट, ध्यान देना, या तो दोनों पॉजिटिव हो, यदि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का डिवीजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। px इज ग्रेटर देन 0 एंड qx is greater than 0, px is greater than 0 and qx is greater than 0। बिल्कुल इस पे ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। एक केस ये बनेगा, दूसरा केस क्या बनेगा, केस सेकंड बनेगा आपका, या तो ये होगा और बीच में क्या आ जाएगा और, या तो ये बनेगा या तो दूसरा बनेगा। क्या बनेगा, दोनों निगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करना था हमें, यदि निगेटिव है दोनों या दोनों पॉजिटिव। तो मीन्स अब हम एक एक केस को सॉल्व करेंगे। पहले हम केस 1 लेंगे। केस 1 में यदि हम px की बात करें तो px क्या होगा, px इज इक्वल टू 2x माइनस, qx की बात करें तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x। अब हमने क्या बोला, ये पॉजिटिव होना चाहिए दोनों। यदि दोनों पॉजिटिव हो, केस फर्स्ट में क्या दोनों पॉजिटिव होंगे एंड दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब यदि आप ध्यान से देखो तो 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड
एंड 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपका 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x ग्रेटर देन 1/2। समझ में आया? x ग्रेटर देन 1/2 का मतलब x बिलोंग्स टू 1/2 पे क्या बेटा? ओपन है, 1/2 टू इन्फिनिटी। ये आपका बन गया। दूसरा पार्ट एंड क्या था? देखो एंड में क्यों लिख रहा हूँ, उसका रीजन है। आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। वही चीज होती है 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, ये भी होना चाहिए क्या बेटा? ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन होते ही आपका काम आसान हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यदि आप ध्यान से देखो तो ये किसी का फैक्टराइजेशन बन रहा है बेटा, x इंटू तो 2x स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस x मीन्स ये 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 का फैक्टराइजेशन। गौर से देखो आप, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मीन्स ऐसा ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए बताया भी है बेटा। यदि आप ध्यान से देखो तो 2x स्क्वायर, यदि आप मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर 2x x प्लस 1, ये आपको मिल गया है। यहाँ पे आपको 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले, इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 3 क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से? देखो यहाँ से 0 मिलेगा एक, और एक क्या मिलेगा? -1/2 मिलेगा, और क्या मिलेगा एक बेटा? -1 मिलेगा। ये चीज़ें हमने आपको करना सिखाया है, ये हमने आपको बताया भी है। यदि आप ध्यान से पढ़े हो, सारी क्लासेस मेरी कंटेंट की हो, तो मैं एक बार से इसको मिटा के ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, हमने सही से ड्रॉ नहीं किया। तो मीन्स आप ध्यान से इसको कर सकते हो, सभी लोग इसको कर भी सकते हो। 0 थोड़ा सा बनाते हैं, 0 -1/2 एंड -1। यदि हम वैल्यू ध्यान से देखो, यदि हम वैल्यू निगेटिव से छोटी लेंगे, माइनस से -1 से छोटे हैं तो दिस निगेटिव, -1 से छोटी लोगे दिस निगेटिव, -1 से छोटी दिस निगेटिव। मतलब निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, ये ग्राफ कहीं नीचे होगा, और -1 पे क्या होगा? 0 होगा। हमें ये मिल गया। फिर 0 से ये ऊपर जाएगा, ये चीज़ें हमने आपको ग्राफ में बताई थी, इंटू इन्फिनिटी। फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। तो हमें क्या चाहिए बेटा? पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? आप ध्यान से देखो, ये पूरा रीजन पॉजिटिव है और ये पूरा रीजन पॉजिटिव है। यदि आप पॉजिटिव की बात कर रहे हो तो कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ पे देखो -1 से -1/2 एंड 0 से बड़ा। तो मीन्स हमें पॉजिटिव ही तो चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें देखो पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव जहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ ग्राफ है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई? आप ध्यान दो, एक्स बिलोंग्स टू -1 से -1/2। अब बोलोगे यहाँ पे ओपन लगेगा या क्लोज लगेगा? बेटा देखो यहाँ पे ओपन लगेगा। क्यों? यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे केवल ग्रेटर देन है। यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। अब ये आपको दो सोल्यूशन मिल गए। आपको पहला सोल्यूशन मिला, और इन दोनों के बीच में क्या है बेटा? एंड है। एंड का मतलब क्या होता है? इन दोनों में कॉमन, -1/2 टू इन्फिनिटी, -1/2 टू -1/2। अब यदि इन दोनों में कॉमन क्या होगा? कॉमन निकालने के लिए फिर वही काम करना पड़ेगा, आपको नंबर लाइन ड्रॉ करो। देखो मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक बताऊँ, ये काम आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। यदि आप करोगे तो काफ़ी डायरेक्टली भी करोगे, इतना टाइम आप वेस्ट नहीं करोगे, आप तैयारी कर रहे हो, इसलिए आपको ये काम बताया जा रहा है। 1/2 से बड़ा, पहला क्या है हमारा? आप ध्यान से देखो, 1/2 से बड़ा आया है, 1/2 से बड़ा नंबर, ये पूरा हो गया नंबर लाइन पे। दूसरा सोल्यूशन क्या है? यदि आप ध्यान से तो 0 कहीं यहाँ होगा, -1/2 यहाँ होगा, -1 यहाँ होगा। यदि आप इसकी बात करोगे तो ये आया दूसरा सोल्यूशन, ये बीच वाला पार्ट, और 0 से बड़ा ये वाला पूरा पार्ट। अब इन दोनों में कॉमन कितना पोर्शन कॉमन है? तो अब देखो यहाँ पे 1/2 पे क्या है? ओपन है। 1/2 पे क्या है? ओपन। यहाँ पे 1/2 पे क्या है? क्लोज। इसका मतलब इंक्लूड नहीं होगा। दोनों में यदि कॉमन निकालोगे, दोनों में यदि कॉमन निकालोगे तो ये वाला पोर्शन कॉमन बनेगा, दोनों में ग्रीन वाला पोर्शन मल्टी ये करो, तो ये देख रहे हो आपको, ये पूरा कॉमन बन रहा है, ये पूरा कॉमन बन रहा है इसमें। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1/2 टू इन्फिनिटी।
1/2 टू इन्फिनिटी। ये आ गया केस 1 से। किससे आ गया बेटा? केस 1 से। केस 1 क्या था? देखो आप ध्यान से। केस 1 क्या था? Px इज ग्रेटर देन 0 एंड Qx इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से आपको दो चीज़ें मिली। क्या सोल्यूशन मिला? पहले से केस फर्स्ट का सोल्यूशन क्या मिला आपको? आप ध्यान से देखो, केस फर्स्ट से आपको ये मिल गया। तो मीन्स आप इसको याद रखना, केस फर्स्ट। अभी हम इसका यूज़ करेंगे। केस फर्स्ट 1/2 टू इन्फिनिटी। अब बचा क्या? केस सेकेंड। केस सेकेंड क्या हमारा? पी एक्स लेस देन 0 होगा एंड क्यू एक्स लेस देन 0 होगा। अब यदि आप ध्यान दो, पी एक्स आपका क्या था? 2x माइनस 1 था और लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब x लेस देन 1/2 एंड डायरेक्ट लिख रहा हूं, वहां पे हमने फैक्टराइज कर लिया था इसको। 2x प्लस 1 एंड x प्लस 1, ये भी क्या होना चाहिए? लेस देन 0। क्या होना चाहिए? लेस देन 0। मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ इसको, फिर से करता हूँ। x प्लस 1 एंड x प्लस 1 लेस देन 0। ये आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक सोल्यूशन तो इजीली निकल गया, इसको निकालना है हमें। एंड फिर से वही ग्राफ आप देखो, लेस देन 0 कहाँ है? पीछे हमने इसको सॉल्व किया है। लेस देन 0 कहाँ है बेटा? ये देखो, ये वाले पार्ट के लिए। ये वाला पार्ट क्या है? निगेटिव। ये क्या है? निगेटिव। मैं यहाँ से डायरेक्टली निकाल ले रहा हूँ। निगेटिव कहाँ से कहाँ तक है? ये वाले -∞ टू -1 और -1/2 टू 0। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ -∞ टू -1 मीन्स यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1/2। भाई देखो, उसका जस्ट रिवर्स जैसा कि आपने किया है, यूनियन देखो, -∞ टू -1 एंड -1/2 टू 0, -1/2 टू 0, -∞ टू -1 है बेटा। यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा गलती कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे क्या है? -1 है। तो -1 एंड -1/2 टू 0, ये हमारा सोल्यूशन आ गया इसके लिए। अब फिर से वही काम, क्या करोगे? कॉमन लोगे। क्या करोगे? इन दोनों में कॉमन, क्योंकि एंड लगा है। अब इन दोनों का कॉमन क्या बनेगा? आप ध्यान से देखो, फिर से नंबर लाइन ड्रॉ किया हमने। बेटा देखो, ये हम बार बार अभी कर रहे हैं, बाद में हम जब फास्ट करने लगेंगे तो आप नहीं करोगे इस सब चीज़ों को। 1/2 यहाँ पे कहीं होगा, 0 कहीं यहाँ होगा, -1/2 कहीं यहाँ होगा और -1 कहीं यहाँ होगा। अब देखो सोल्यूशन क्या है? पहले यहाँ पे देखो, -1/2 से छोटा, -1/2 से छोटा, तो मीन्स ये वाला पूरा पोर्शंस इनइक्वालिटी इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे ओपन हो गया। -∞ टू -1, -∞ टू -1, तो -∞ टू -1 ये पूरा पोर्शन यहाँ पे क्या है? ओपन। फिर -1/2 टू 0, -1/2 टू 0। अब देखो कॉमन क्या बन रहा है? आपको दो कॉमन बन रहे हैं यहाँ पे। देखो ये वाला पार्ट पूरा कॉमन बन रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये पार्ट पूरा कॉमन है और ये पार्ट पूरा कॉमन है। यदि आप ध्यान से देखो तो व्हाट इज द सोल्यूशन? व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन आपको क्या मिल गया? आप क्या लिख सकते हो? x बिलोंग्स टू -∞ x बिलोंग्स टू -1 यूनियन -1/2 टू 0, -1/2 टू 0। ये आ गया आपका -1/2 टू 0। यहाँ से आपको केस सेकंड का सोल्यूशन मिल गया। तो बेटा ये केस सेकंड आ गया, केस 1 आपको पहले मिल चुका है। अब दोनों को हमें क्या करना है? यूनियन लेना है। दोनों को हमें क्या करना है? यूनियन लेना है। तो हम कैसे यूनियन लेंगे? बस आपको इतना ही सोचना है। तो केस 1 में क्या था? आपको केस 1 का सोल्यूशन क्या था? आ जाओ पीछे पहले फटाफट।
क्या था केस वन का सोल्यूशन 1/2 टू इन्फिनिटी 1/2 इन्फिनिटी 1/2 टू इन्फिनिटी 1/2 टू इन्फिनिटी। तो केस वन में आया था आपका 1/2 टू इन्फिनिटी, ये सोल्यूशन आ गया। केस सेकेंड से क्या आया था बेटा, केस सेकेंड में याद करो, केस सेकेंड आपने किया, उसमें आया, पीछे देख लो यदि आपको नहीं पता है, यदि भूल गया है तो आप देख सकते हो, पीछे ये लिखा है। केस सेकेंड में आया है आपके पास ये -∞ टू -1, -∞ टू -1 यूनियन -1/2 टू 0, ये आपके पास आया हुआ है। तो मीन्स अब आपको